Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. So I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और लगे हुए हैं अपनी तैयारी में। अभी आगे आपका SBI PO प्रीलिम्स है, तो SBI PO प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप सभी के लिए एक मिनी मॉक सीरीज स्टार्ट किया गया है। इससे पहले आज हम लोग मिनी मॉक 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग मिनी मॉक 1 कर चुके हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बोलूंगी नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि आप एक बार जाकर देखिए। लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज ऑसम, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस है, फैंटास्टिक क्वेश्चंस है। जिन भी स्टूडेंट्स ने मिनी मॉक 1 नहीं देखा है जरूर जाइए और देखिए, बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपके पेपर में जैसे पूछे जाते हैं, SBI PO प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे काफी ऊपर लेवल के क्वेश्चंस हैं। और अभी आज के सेशन में, क्योंकि देखो मैं हमेशा आपको एक चीज बोलती हूँ कि आपको हमेशा आदत होनी चाहिए, आपको खुद को आप केपेबल होने चाहिए हर एक लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो मिनी मॉक 1 बहुत ही ऊपर का लेवल था और मिनी मॉक 2 जो हम आज करेंगे, जैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं उससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, हमें हमेशा सेफ रहना है ना, सेफ चलना है हमें हमेशा, ताकि अगर इन केस हमें कुछ मुश्किल पेपर में सामने क्वेश्चन पेपर आ जाए अगर हमारे सामने, तो हम उससे घबराएं नहीं, टेंशन में ना आ जाए और हम उसको आदत हमें ऐसी हो कि अरे ये क्या है, ये तो कर देंगे, इससे भी बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस किए हैं हमने तो, है ना। ऐसा होना चाहिए, ऐसी फील आनी चाहिए पेपर के बाद में। ठीक है, चलो सो हम अभी बात नहीं करते हैं फालतू की इधर उधर की, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत प्रेशियस है, सो इज माइन, मेरा भी बहुत प्रेशियस है। चलिए तो फटाफट से सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया है। अभी फटाफट से हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पर अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, 9 लगेजेस विद नेम्स, 9 लगेजेस हैं किस किस के, आमिर, बानी, चिन्मय। अब मुझे तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ABCDEFG, हरमन एंड इशिता, आई। ठीक है, तो A से लेकर I तक मुझे ये 9 नेम्स नजर आ रहे हैं। इनके क्या है, 9 लगेजेस हैं। 9 लगेजेस किस किस के हैं, ये लोगों के नाम दिए हैं। केप्ट वन अबव अनदर, एक के ऊपर एक, सच दैट बॉटम मोस्ट लगेज इज नंबर्ड एज 1, सबसे नीचे वाला फर्स्ट, उसके ऊपर सेकंड एंड सो ऑन। Each of these luggages contains different number of shoes among 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हमें यहाँ पर क्या समझ में आया, 9 लगेजेस हैं, एक के ऊपर एक उन्हें इस तरीके से प्लेस किया गया है, प्लस ये जो लगेजेस हैं 9 लोगों के हैं, नाम तो दिए गए हैं। इन लगेजेस में डिफरेंट नंबर ऑफ शूज हैं, आपको नंबर ऑफ शूज भी दिए 6, 7, 8, ये सभी सब। ठीक है, आगे कहते देयर आर, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, देयर आर 2 लगेजेस बिटवीन लगेज ऑफ हरमन। पहले क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता सबसे नीचे वाला लगेज दैट इज नंबर्ड एज 1, तो सबसे पहले इसे बनाए। चलिए, ये 9 लगेजेस को हमने यहां पर प्लेस कर दिया है। कहते देयर आर 2 लगेजेस बिटवीन लगेज ऑफ हरमन एंड लगेज विच कंटेन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ शूज। हरमन और एक ऐसा नंबर, एक ऐसा लगेज जिसमें नंबर ऑफ शूज कितने हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हरमन और परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितने बैग्स हैं, 2 लगेजेस हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर मुझे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये नंबर्स हैं। मुझे तो एक ही नजर आ रहा है 9, तो मुझे तो क्लियरली समझ में आ गया कि हरमन और एक ऐसा लगेज जिसमें 9 शूज हैं, इनके बीच में टोटल 2 लगेजेस और आएंगे। ठीक है, चलो आगे कहता है लगेज containing 7 shoes, luggage containing 7 shoes is just above the luggage containing 14 shoes, which is just above the luggage containing 8 shoes। क्या समझे, क्या समझे यहां से,
एक ऐसा लगेज जिसमें 7 शूज हैं, वो जस्ट ऊपर है 14 के, 14 वाला किसके जस्ट ऊपर है 8 के। तो मुझे यहां से क्लियरली समझ में आया जिसके पास भी 8 शूज हैं उसके जस्ट ऊपर 14 शूज, 14 के जस्ट ऊपर 7 शूज, ऐसा आने वाला है। ठीक है, चलो अब आगे कहता है एटलीस्ट 3 लगेजेस आर बिलो लगेज ऑफ ईशा। ईशा के नीचे कम से कम 3 लगेज बैग्स हैं। ठीक है, ईशा के नीचे कम से कम 3, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट यानी कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो हम कितने भी ले सकते हैं, 4 5 6, है ना। ईशा के नीचे कम से कम तो 3 है, तो आपकी ईशा की पोजीशन एक तो मिनिमम ये आएगी, इसके बाद में ईशा आपकी 5th पर, 6th पर, 7th पर, 8th पर कहीं भी आ सकती है, क्योंकि ईशा के नीचे कम से कम मिनिमम 3 है, मैक्सिमम तो फिर आप कितना भी लेकर चल सकते हो। अब इतने सारे केसेस थोड़ी ना बनाऊंगी, हाँ, इतने सारे केसेस कौन ही बनाएगा, जो बनाएगा फिर वो बेवकूफ है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। लगेज ऑफ आमिर विच कंटेन्स 12 शूज इज 3 लगेजेस अबव लगेज ऑफ ईशा। ठीक है, लगेज ऑफ आमिर इज ऑड नंबर्ड लगेज। अब मुझे क्लियरली समझ में आ गया, कहते हैं लगेज ऑफ आमिर, आमिर के लगेज में 12 शूज हैं और वो है कहां पर, कहते हैं 3 लगेज अबव ईशा के, ईशा के 3 लगेज ऊपर आमिर का है, यानी कि 3 लगेजेस अबव, 2 का गैप लेंगे, ईशा के 2 ऊपर आमिर आएगा, प्लस आमिर कहां पर है, उसका लगेज कौन सा है, ओड नंबर्ड लगेज है। तो अगर आपकी ईशा यहां पर है तो 2 के गैप के बाद में आमिर यहां आ सकता है, जो कि 12 कंटेन करता है। ठीक है, अगर मैं ईशा को यहाँ 5th नंबर पर बनाती हूँ तो 2 के गैप के बाद में 8 बचेगा, लेकिन 8 पर आपका आमिर नहीं आ सकता, लगेज नंबर उसका क्या है, ओड। तो इसका मतलब ईशा आपकी 6th पर आ सकती है, 2 के गैप के बाद में आमिर यहाँ पर, जिसके पास कितने हैं, 12 शूज हैं। चलो इतना हुआ, आगे कहते द थर्ड लगेज कंटेन्स 9 शूज। थर्ड लगेज में 9 शूज है, थर्ड लगेज में 9 शूज हैं, ये रहे। अब 9 से रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन 9 और हरमन के बीच में 2, तो 9 के ऊपर ही जा सकता है दोनों केसेस में। हरमन आपकी यहाँ पर आ गई, इस वाले केस में ई है, ईशा आपकी, हरमन नहीं है, तो यानी कि ये वाला केस तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है गलत हो गया, यहाँ पर हटा देते हैं भाई इसको। ठीक है, आगे लगेज ऑफ फैज कंटेन्स 4 मोर शूज देन दैट ऑफ लगेज ऑफ दुर्गेश। कहता है जो फैज यानी कि एफ का लगेज है उसमें कितने शूज है, 4 ज्यादा शूज हैं देन दुर्गेश। ठीक है, फैज के पास में कितने शूज है, जितने दुर्गेश के पास है उससे 4 ज्यादा है। ठीक है, लगेज ऑफ चिन्मय इज जस्ट अबव लगेज ऑफ इशिता विच इज नॉट द बॉटम मोस्ट लगेज। इशिता का जो लगेज है वो बॉटम मोस्ट नहीं है, और जो आपका चिन्मय है यानी कि सी आई के जस्ट ऊपर आएगा। अब मुझे ना यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है, ये दिख रहा है 8 14 7, मुझे 3 एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए इनके लिए, तो ये 3 एडजेसेंट प्लेसेस 1 और 2 फिर 9 आ गया। ई यानी कि 4th 5th और 6th मुझे जगह खाली दिख रही है, 12 के ऊपर भी सिर्फ 2 ही खाली है, तो 8 14 एंड 7 यहाँ पर ही आ सकता है, मुझे ये नजर आ गया। ठीक है, चलो अभी आई के जस्ट ऊपर सी है, वो यहाँ नहीं, 2nd 3rd पर और 8th 9th पर आ सकता है, तो अभी हम रुक जाते हैं और पढ़ लेते हैं। कहते हैं लगेज ऑफ बानी इज 2 लगेजेस अबव लगेज ऑफ दुर्गेश। दुर्गेश के 2 लगेज ऊपर बानी है, दुर्गेश के लगेज के 2 ऊपर, यानी कि 1 का गैप लेंगे, बानी का लगेज यहाँ पर आया, और दुर्गेश के लिए कहते हैं विच इज जस्ट अबव द वन विच कंटेन्स 10 शूज। दुर्गेश का लगेज कहाँ है, 10 के जस्ट ऊपर। ठीक है, 10 के जस्ट ऊपर, तो एक ये ऐसा हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सो पूरा का पूरा क्वेश्चन ना हम लोग यहाँ पर नोट कर चुके हैं। हाँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन ना हम लोग यहाँ पर नोट कर चुके हैं। अब देखो कहाँ से बनाएं। अगेन आई के जस्ट ऊपर सी अभी बनाएंगे तो 2 केसेस बनेंगे, रहने देते हैं। एच और 9 हमारा हो चुका है, एफ डी प्लस 4, तो अभी एफ का 4 ऐड करना है, 6 + 4 10 भी है यहाँ पर हमारे पास, 7 + 4 11 नहीं होगा, यहाँ पर एच है, तो केसेस बन सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास। एक बार यहाँ से देखो, 10 डी, एक छोड़कर बी। अब यहाँ पर देखो 10 के जस्ट ऊपर है डी, फिर एक छोड़कर बी, तो 10 के ऊपर जिसके पास भी 10 नंबर ऑफ शूज हैं उसके ऊपर 3 हमको ये चाहिए कम से कम, डी एक छोड़कर बी। तो आपका 10 ना तो 8th नंबर पर आ सकता है ना 9th नंबर पर, क्योंकि 10 के ऊपर
3 लगेजेस वाले बैग्स हैं अभी। तो अगर हम 10 को फर्स्ट बनाते हैं, फर्स्ट जो लगेज है उसके पास 10 शूज हैं, तो 10 के जस्ट ऊपर डी आएगा सेकंड पर, फिर एक छोड़कर बी आना चाहिए, यहां पर आ गया ई, इसका मतलब 10 आपका यहां ना आकर 10 आएगा यहां पर, 10 के जस्ट ऊपर डी, एक छोड़कर बी। डी प्लस 4 इक्वल्स टू एफ, डी के पास है 9, 9 प्लस 4 13, तो यानी कि एफ के पास में कितने हैं 13 है, एफ के पास में कितने हैं 13 है। चलो एफ के पास में 13 हो गए टोटल। आई के जस्ट ऊपर सी, आई के जस्ट ऊपर सी फर्स्ट सेकंड पर ना आकर अब यहां पर आएगा, ठीक है। तो एफ के लिए मुझे तो एक ही जगह नजर आ रही है यहां पर 13। लीजिए भाई पूरा क्वेश्चन हो चुका है, यहां पर सारे के सारे पर्सन्स के नाम हो गए, बस हमारे पास 2 क्या बचे हैं, और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, सारी इंफॉर्मेशन हम यूज कर चुके हैं। देख लो कौन से नंबर ऑफ शूज बचते हैं, एक तो आपका बचता है 6 और एक आपका बचता है 11। तो सी और आई के लिए जो नंबर ऑफ शूज हैं वो आपके स्लैश में चले जाएंगे। लीजिए भाई क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, हो गया है हमारा क्वेश्चन, और आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो सेशन को लाइक जरूर करना है, शेयर कर दो बच्चों सेशन को जितना कर सकते हो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। मैंने इसीलिए ये चीज स्टार्टिंग में नहीं बोली आपको, मैं पहला क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद जब क्वेश्चंस कराती हूँ उसके बाद ही बोलती हूँ लाइक करने के लिए, इसलिए अगर नहीं किया है तो जरूर कर देना, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। विच अमंग द फॉलोइंग लगेज कंटेन 6 शूज, 6 शूज किसके पास में है, 6 शूज 6 और 11 स्लैश में है, तो सी और आइदर सी और आई हो, आइदर के यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर। सो जो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉप मोस्ट लगेज किसका है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे कहां पर, कमेंट सेक्शन में। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, जो भी आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाता है उसका क्या ही करना है, कमेंट सेक्शन में सिर्फ टाइप करना है, सारा दिन वैसे भी तो टाइप करते ही रहते हो, है ना, करते रहते हो, छोटी सी चीज है, बता दोगे तो क्या हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ कमेंट सेक्शन में जो भी होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन मिले उसका आंसर जरूर करना है। चलो अभी बात नहीं करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए देखिए क्या कहते हैं 12 पर्सन, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 12 पर्सन है आपके पास में, 12 लोग हैं, सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, 2 पैरेलल रोज वाला क्वेश्चन है। सच दैट 6 पर्सन सिट इन ईच रो, प्रिया काजी ये दिए गए हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू सिट इन रो 1, वाइल आदिति बीना ए बी सी डी ई एंड एफ सिट इन रो 2, ठीक है। पर्सन्स इन रो 1 फेस साउथ वाइल पर्सन्स इन रो 2 फेस नॉर्थ, पहले यही बना लेते हैं। ठीक है, सो साउथ फेसिंग कौन से हैं, रो 1 में है पी क्यू आर एस टी, और जो रो 1 वाले हैं वो साउथ वाले हैं, यानी कि ऊपर आएंगे आपके यहाँ पर पी क्यू आर एस टी एंड यू, और नीचे आपके आएंगे ए बी सी डी ई एंड एफ। चलिए इतना हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन ईच एडजेसेंट पर्सन इज सेम, ठीक है। काजी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू प्रिया, तो क्यू और पी आपके साथ में नहीं आएंगे, ठीक है।
रुपेश डज नॉट सिट ऑपोजिट टू छाया, रुपेश आपका छाया के ऑपोजिट नहीं है भाई, हमें तो सारा ही डेटा ऐसा निगेशन वाला मिल रहा है यहाँ पर। वन पर्सन सिट्स बिटवीन रुपेश एंड त्रिशा, आर और टी के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। नाइदर रुपेश नोर त्रिशा इज ऑपोजिट टू बीना, यानी कि ना तो आर ना ही टी बी के ऑपोजिट है, आर और टी में से कोई भी बी के ऑपोजिट नहीं है। चलिए, बीना सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इमरान, इमरान के इमीडिएट, इमरान आपका यहाँ पर है नॉर्थ फेसिंग, इमरान के इमीडिएट लेफ्ट पर है बीना, यानी कि ऐसा इमरान के इमीडिएट लेफ्ट पर बीना ऐसे आएगी, ठीक है। आगे, उमर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ प्रिया हु सिट्स ऑपोजिट टू आदिति, उमर जो है वो प्रिया के सेकंड राइट पर, प्रिया के सेकंड राइट पर उमर, ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि पी और यू ऊपर वाली रो में साउथ फेसिंग, तो प्रिया के सेकंड राइट पर उमर, और प्रिया के लिए कहते हैं सिट्स ऑपोजिट टू आदिति, प्रिया जो है आदिति के ऑपोजिट बैठती है, ठीक है। आगे कहते हैं दामिनी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आदिति, आदिति के थर्ड राइट पर दामिनी, आदिति है इस लाइन में नॉर्थ फेसिंग, इसके थर्ड राइट पर कौन है, दामिनी। तो मुझे क्या नजर आया, 1 2 3 4 5 और 6, 6 लोगों का अरेंजमेंट मुझे यहाँ पर लाइंस में समझ में आ गया। एक यू के सामने वाला पर्सन, एक ये, एक ए, ये, तो अरेंजमेंट समझ में आ गया, बना ही चुके हैं हम ऑलरेडी इस तरीके से, पहले तो बना लेते हैं। डी आपका यहाँ पर, 2 छोड़कर ए यहाँ पर, ए के सामने है आपका पी, और पी 1 छोड़कर यू, यू आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। लीजिए, इतना बना दिया। लास्ट सेंटेंस है शिवम सिट्स ऑपोजिट टू फिजा, शिवम आपका फिजा के ऑपोजिट, एस और एफ ऐसे आएंगे। सो वी हैव नोटेड डाउन द होल क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन हम लोग नोट कर चुके हैं। अब देख रहे हैं कि इसको बनाना कैसे है, कहां से है, कहां से बनाए। आर और टी के बीच में एक पर्सन है, क्या हम इसे बना सकते हैं ऊपर, आर 1 छोड़कर टी यहां भी आ सकता है, आर 1 छोड़कर टी यहां भी, तो केसेस बनेंगे। आर के सामने निगेशन वाले इंफॉर्मेशन का भी कुछ सच लेना देना, क्यू और पी साथ में नहीं है, तो पी के साथ में क्यू यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, क्यू या तो यहां आएगा या फिर यहां पर आएगा, इसका भी कुछ नहीं कर सकते। एस के सामने एफ, एस एफ, एस एफ, एस एफ, केसेस बन रहे हैं। ई के इमीडिएट लेफ्ट पर भी, इसको बना लेते हैं। देखो केसेस तो हमारे पास यहां बन रहे हैं, बट हमको ज्यादा नहीं बनाने, मिनिमम लेकर चलना है, तो हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ई के इमीडिएट लेफ्ट पर भी यहां पर हम एक केस बाहर सॉल्व कर रहे हैं, ए के सामने पी, यहां पर यू, डी, ये एज इट इज बना दिया। ई के इमीडिएट लेफ्ट पर भी एक केस में यहां पर बन सकता है और एक केस में यहां पर बन सकता है, तो वो मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है। इतना किया। अब एस के सामने एफ है, तो अगर हम अंदर वाले केस में देखें तो एस के सामने एफ तो एक ही जगह पर यहां पर आ सकता है। बाहर वाले केस में देखें तो एस के सामने एफ आपका इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, 2 केसेस बन रहे हैं। अब क्या करें, अब एक चीज देखो, मुझे दिख रहा है कि आर और टी के बीच में एक पर्सन है, आर और टी के बीच में एक पर्सन है, तो आर और टी अंदर वाले केस में, जो ये अंदर वाला केस है इसको देखो, आर और टी यहां पर और यहां पर आ सकते हैं। आर और टी दोनों ही बी को फेस नहीं करते। अब चाहे आपका आर यहां पर आए, चाहे आपका टी आए, बी के सामने आया, यानी कि अंदर वाला केस तो बच्चों हमारा हो चुका है यहां पर गलत, तो अंदर वाला केस तो है हमारा गलत। अंदर वाला केस गलत है, करेक्ट वन इज बाहर वाला। कैसे पता चला, आर और टी से, तो हम लोग बाहर वाले पे भी यही चेक करते हैं जो हमारा अब सही होने वाला है। आर और टी हमारा कहाँ आ सकता है, देखो अगर हम एस और एफ को यहां बनाते हैं, इस जगह पर एस को, इस जगह पर अगर हम एफ को बनाते हैं, तो आर और टी के लिए क्या जगह है, आर और टी के बीच में एक पर्सन आएगा, तो आर को यहां बनाओ तो 2 का गैप आ गया, टी कहाँ जाएगा, आर को यहां बनाओ तो भी 2 का गैप, आर और टी ऐसे एडजेसेंट आएंगे। तो अगर एस और एफ को हम यहां बनाते हैं तो आर और टी के लिए जगह नहीं बचती है, तो इसीलिए हम एस और एफ को यहां पर बनाएंगे। अब आर और टी बनाएंगे, ठीक है, आर और टी बनाएंगे कैसे, यहां पर आर को बनाए या यहां पर, कैसे पता चलेगा, मुझे दिख रहा है आर के सामने सी नहीं आएगा, सी देखो यहाँ पर ए बी सी बचता है, सी यहाँ पर आया तो आर यहाँ ना आकर आर यहाँ पर, टी यहाँ पर, लीजिए भाई क्यू आपका फिर जो बचता है वो यहाँ पर आ गया,
ठीक है, क्वेश्चन तो हो गया है भाई यहाँ पर, और आसानी से हो गया है, ऐसा कुछ मेजर था भी नहीं क्वेश्चन में। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अपने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस, एग्जैक्ट लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो क्या करना है, ये करना है, ठीक है। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर नए हो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। चलो, तो अभी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। Who among the following sits opposite to Aditi? अदिति के ऑपोजिट कौन बैठता है? ए के ऑपोजिट पी यानी प्रिया। प्रिया मुझे मिली बी ऑप्शन में, ठीक है। Who sits immediate right of त्रिशा? त्रिशा के इमीडिएट राइट पर कौन बैठता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे, कहां पर देंगे? यहां पर, ठीक है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, ये क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? देयर आर 11 फ्रेंड्स, बीना, चंदन, दिव्या, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड एल सिटिंग इन अ सर्कल एट पार्टी फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मुझे क्या समझ में आया? 11 लोग हैं। ये जो 11 लोग हैं, इनका नाम बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये सर्कल पर बैठते हैं, ठीक है। और सभी के सभी क्या है? आउटसाइड फेसिंग है, ठीक है। आउटसाइड फेसिंग 11 लोग हैं, ठीक है। बना लिया हमने, सभी के सभी आउटसाइड फेसिंग है। बना देती हूं, वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन इसलिए बना रही हूं कि अगर इन केस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको मैं, क्योंकि मैं फटाफट से राइट लेफ्ट बनाऊंगी तो समझ नहीं आता है कई बार कुछ स्टूडेंट्स को, इसीलिए बना देती हूं। आउटसाइड फेसिंग है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है यहां से। दिव्या एंड हरमन आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। दिव्या और हरमन दोनों इमीडिएट नेबर्स नहीं है, ठीक है। बोथ गिरीश एंड हीरा सिट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम जतिन। जतिन से 4 प्लेसेस अवे कौन है? गिरीश भी और ईरा, जी और ई दोनों जतिन से 4 प्लेसेस अवे हैं। 4 प्लेसेस अवे का मतलब आप गैप कितना लेंगे? 3 का लेंगे, याद रखना। 4 प्लेसेस अवे बोले तो 3 का गैप, 5 प्लेसेस अवे बोले तो 4 का गैप, ठीक है। चल, तो 4 प्लेसेस अवे कौन है? जी और ई। किससे? जे से, ठीक है। लेकिन अभी तो हम फिर कैसे बनाएंगे? जे 3 के गैप पर जी भी आएगा, जे से 3 के गैप पर ई भी आएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में आएगा वो नहीं पता। आगे पढ़ लेते हैं। गिरीश सिट्स टू द राइट ऑफ जतिन। जतिन के राइट पर गिरीश आएगा। जतिन ये रहा 3 के गैप पर, गिरीश यहां पर, क्योंकि जतिन के राइट पर बोला है उसने। सिमिलरली 3 के गैप पर ईरा, ई, ठीक है, ये नोट कर लिया। लीना सिट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम गिरीश। गिरीश से 4 प्लेसेस अवे लीना। गिरीश से 4 प्लेसेस अवे, वहां पर तो जे है, 4 प्लेसेस अवे यानी कि 3 के गैप के बाद में लीना आपकी यहां पर आ गई, ठीक है। जतिन सिट्स 5 प्लेसेस फ्रॉम चंदन। जतिन 5 प्लेसेस फ्रॉम चंदन, जो ये आपका जतिन है ये चंदन से 5 प्लेसेस अवे, 5 प्लेसेस यानी कि गैप लेंगे 4 का। तो अगर जतिन यहां पर है 1 2 3 4, चंदन आपका यहां आ सकता है। जतिन यहां पर 1 2 3 4, चंदन आपका यहां पर भी। 2 केसेस बन रहे हैं अभी चंदन के, देखते हैं कहां पर आएगा। फैज सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जतिन। जतिन के सेकंड लेफ्ट पर है फैज। जतिन के सेकंड लेफ्ट पर है आपका फैज। हरमन सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम फैज। फैज से 3 प्लेसेस अवे रहती है हरमन। फैज से 3 प्लेसेस अवे यानी कि 2 का गैप। फैज यहां पर है, 2 के गैप के बाद में हरमन आपकी इधर भी आ सकती है। फैज यहां पर है, 2 के गैप के बाद में हरमन आपकी यहां पर भी। सी और एच के लिए अभी ये जगह बनी, ठीक है। देखते हैं। 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन इशिता एंड कलम हु इज नॉट सिटिंग नियर टू हरमन। कलम और हरमन, के और एच साथ में नहीं है, प्लस उसने कहा कलम और इशिता के बीच में 4 लोग हैं, यही बोला है ना, 4 फ्रेंड्स। हाँ, तो अभी ना तो के का पता ना आई का पता। चलो, कहता है फैज सिट्स टू द राइट ऑफ गिरीश। गिरीश के राइट पर फैज है, ठीक है। कलम सिट्स 4th टू द राइट ऑफ चंदन। कलम जो है चंदन के 4th राइट पर है। चंदन यहां भी हो सकता है, यहां भी, उसके 4th राइट पर कलम होना चाहिए। देखो, अगर आपका चंदन यहां पर है तो उसका 4th राइट 1 2 3, यहां पर नहीं आ सकता ना आपका कलम,
ठीक है, चंदन यहाँ पर है, तो चंदन यानी कि इधर तो नहीं है, फिर चंदन आपका कहाँ पर है, डेफिनेटली यही होगा, चंदन के 4th राइट पर, 1 2 3 के गैप के बाद में कलम आ गया यहाँ पर। अब कलम यहाँ आ गया तो आपका आई कहाँ आएगा, 4 के गैप के बाद में, 1 2 3 4 आई यहाँ पर, वहां से देख लो 1 2 3 4 जी आ चुका है, आई इसी डायरेक्शन से यहाँ पर आ गया। अब एच के लिए था ना सी, अब डेफिनेटली यहाँ पर आ गया, तो एच यहाँ पर, क्योंकि या तो एच ने यहाँ आना था या यहाँ पर आना था। ठीक है, पूरा क्वेश्चन तो हम बना ही चुके हैं। डी और एच साथ में नहीं है, के और एच साथ में नहीं है, के और एच नहीं है, डी और एच साथ में नहीं है, एच के साथ में डी नहीं आएगा, डी आपका यहाँ पर आ गया। लीजिए भाई क्वेश्चन हो गया। कौन सा पर्सन बचता है, जो भी बचता है, बी बचता है, बी ना, बी यहाँ पर आ गई। लीजिए क्वेश्चन कंप्लीटेड। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग नेक्स्ट, आप सभी का फेवरेट टॉपिक है आप सभी के सामने, फटाफट से बनाते हैं अभी हम इन क्वेश्चंस को। देखो कहता है सम 5 इज 4, सो लॉग्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सम 5 इज 4, ओनली अ फ्यू 4 इज 7, यानी कि सम 4 इज 7 एंड सम 4 इज डेफिनेटली नॉट 7, ओनली 7 इज 8। इसका क्या मतलब है, ऑल 8 इज 7, और स्टार मार्क करना मैं हमेशा बताती हूँ, नहीं भूलना, ताकि याद रहे आप सभी को कि आपने ओनली वाला बनाया है। ये जो 8 है इसका रिलेशन सिर्फ 7 के साथ है और किसी के साथ नहीं है। नो 5 इज 8, बिल्कुल सही। 8 का रिलेशन सिर्फ 7 के साथ में और किसी के साथ भी नहीं, तो बिल्कुल सही। ऑल 7 कैन बी 5, सारा का सारा 7 5 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 7 पूरा का पूरा 5 हो गया तो बेचारा 8 कहाँ जाएगा, है ना। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये वाला पूरा क्वेश्चन है, आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर, ये होमवर्क है आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे अभी आज के सेशन में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, उन सभी का आपको आंसर देना है। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, चेकलिस्ट फिर से रिज्यूम हो चुकी है। ठीक है, चेकलिस्ट फिर से रिज्यूम हो चुकी है। हाँ जी, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लेवल के चेकलिस्ट आपको मिल रहे हैं। जिनको नहीं पता है कि आपको कहां पर मिलेगा, बता देती हूँ। आपको टेलीग्राम के सर्च बार में डालना है रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा। ठीक है, वहां पर आप जा सकते हैं, जाकर चेकलिस्ट का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी आज के सेशन में इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। सो आपने क्या करना, तैयारी करते रहना। टेक केयर एवरीवन।